हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की। क्लास 9 पे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। इससे पहले देखिए आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, तो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट वगैरह क्या है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इससे पहले क्लास 8 में आपने पढ़ा क्या हुआ है? आपने पढ़ा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं वहां से स्टार्ट करके आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो देखिए उसके पहले देखिए आप दो चीज जान लीजिए। पहला फर्स्ट है कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट जिसकी हमारी क्या होती है? फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जिसकी क्या होती है? फिक्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जिससे क्या फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे बताए एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो फिक्स हो, बदली न जा सके। जैसे टू है, उसको हम वन नहीं बोल सकते। वन है, उसको वन ही बोलेंगे, टू नहीं बोल सकते। मतलब फिक्स है, वन को वन बोला जाएगा, टू को टू, थ्री को थ्री, फोर को फोर, 1.2 को 1.2 ही पढ़ाया जाएगा, 1.3 नहीं पढ़ा जाएगा, है ना। तो ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो फिक्स हो, जिनको बदला ही न जा सके, उन्हें क्या बोलेंगे? हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 8, इसी जितने भी रियल नंबर हैं जो आपने पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर, जितने भी रियल नंबर हैं सब के सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? कॉन्स्टेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई सिंपली ए बी सी ई डी सी। ठीक है, सिंपली आप देखेंगे तो ए बी सी से डिनोट किया जाता है, उसके आगे भी डिनोट किया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा सेकंड आता है वेरिएबल। तो देखिए वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जस्ट कांस्टेंट का उल्टा। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो। तो वेरिएबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू न हो, मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो? चेंज की जा सके, बदली जा सकती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और वेरिएबल को जनरली हम क्या करते हैं? एक्स से, वाई से, जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम टाइम देखेंगे तब इसी से क्या होगा? रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या होगा? जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, वो होता है हमारा वेरिएबल। तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट थर्ड, अब वो है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एक ऐसा एक्सप्रेशन, मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन तैयार करें जो क्या हो? कांस्टेंट वेरिएबल। क्या हो? कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब किससे बनाओ? पहला तो उसमें कांस्टेंट हो, प्लस वेरिएबल, और प्लस क्या हो? कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो। ठीक है, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, इनको मिलाकर के बना हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक, जैसे कांस्टेंट वेरिएबल सबको मिला करके देखिए आपका आ जाएगा क्या? जैसे आ गया 2x प्लस 4। अब देखिए इसमें x कांस्टेंट, 2 और 4, सॉरी x क्या है? वेरिएबल, 2 और 4 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, या फिर ऐसा हो गया 3x प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4, ये 3x क्यूब बाई 2 प्लस 3, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो क्या होते हैं? कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन को मिला करके बनते हैं। ठीक है, जैसे हो गया x बाई 2 हो गया, 4 बाई x हो गया। ठीक है, ये सब क्या हमारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? बात करते हैं पॉलिनोमियल की। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, कुछ और नहीं होता है। बस खासियत है कि ये कोई एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अभी स्पेशल टाइप का क्या होता है तो मैं उसको लिख कर आपको बता रहा हूं, तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा। देखिए ध्यान से इसको, देखिए पॉलिनोमियल, कोई भी एक्सप्रेशन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n, समथिंग इस टाइप का होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस टाइप का होगा तो उसे हम बोलेंगे क्या? पॉलिनोमियल। अब आप पूछेंगे कि इसे आपने बोला कि एक स्पेशल काइंड का है, तो स्पेशल इसमें है क्या? देखिए इसमें पहला तो ये a0, a1, a2 डॉट डॉट डॉट, ये an, ये क्या है? ये सारे हमारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। क्या है? कॉन्स्टेंट्स है।
ठीक। दूसरा, अब बात है यक्स, तो पता है सबको वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर क्या है, यक्स के पावर 1, तो यहाँ पे क्या होगा, समथिंग एक्स के पावर 0 होगा। ठीक, तो ये होगा एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 1 डॉट, मतलब यहाँ पे और है एक्स पावर 2 डॉट 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 एक्स के पावर, ये सब क्या हमारे वेरिएबल्स हैं। तो आप कहेंगे भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो ये सब होता है, कुछ और थोड़ी होता है, इसमें नया क्या है ये बताइए आप। ठीक है, तो देखिए नया क्या है, नया देखिए क्या है, एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 1, एक्स पावर 2 है ना, ये क्या है 0 है, जो पावर है वेरिएबल एक्स है, उसके पावर क्या है, तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 डॉट 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 के n। अब ये है क्या, ये हमारा क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा तो नहीं होता कि सबके पावर, सभी वेरिएबल का होल नंबर ही होता है। अब लिखा है यहाँ पर x के पावर 1/2 या 2/3 ऐसे लिखा है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है 0 1 2 3 है, और यहाँ पे क्या है 2/3, जो कि पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस टाइप का हो, इस टाइप का हो, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की खासियत क्या हो, खासियत ये हो कि जो वेरिएबल की पावर हो वो क्या हो, होल नंबर हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी एक्सप्रेशन होगा वो इसी टाइप का होना चाहिए। ध्यान रखिए, इससे मैच कराएंगे इस टाइप का है कि नहीं। अगर इस टाइप का होगा तो हम क्या देखेंगे, तब अगर इस टाइप का होगा तो हम देखेंगे कि उसमें वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है कि नहीं। अगर होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल, अगर नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, अब देखिए हमें पहचानेंगे कैसे, अब आते हैं हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसको हम ट्रीट करेंगे, देखेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, उससे पहले एक चीज जान लीजिए आप, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसमें है, एक वेरिएबल क्या है x, उसमें, तो इससे हम पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कैसे, px से। हर जगह केवल क्या है, वेरिएबल x है तो px लिख दिया। अगर हर जगह t होता है तो लिखते हैं इसे यहाँ पे क्या, p ऑफ t। अगर हर जगह y होता है तो क्या लिखते हैं, p ऑफ y लिखते हैं, है ना, जैसे pt लिख देते हैं या p ऑफ y लिख देते हैं। जब पूरा एक्सप्रेशन t में रहेगा तो pt लिखेंगे, जब पूरा एक्सप्रेशन y में रहेगा तो p ऑफ y लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनको हम ट्रीट करेंगे, देखेंगे ये है या नहीं। जैसे आपको दे दिया px इक्वल टू x प्लस 4। पहला तो देखिए x प्लस 4 इसी टाइप का है। अब देखिए वेरिएबल की पावर यहाँ पे यही है 1 है, और 1 है तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। दूसरा px इक्वल टू दे दिया क्या, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वेरिएबल x है, पावर 3 पावर 1 पावर 2, जो भी पावर है वो क्या है हमारा, जो भी पावर है हमारा, चाहे 1 हो 2 हो चाहे 3 हो, सबके सब क्या है, होल नंबर है। सबके सब होने चाहिए, देखना इन्हें कि एक जगह दो जगह दिख गया बाकी जगह नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये भी क्या पॉलिनोमियल है। अब इसको ले लीजिए px इक्वल टू x के पावर -3 प्लस 1। अब देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x के पावर जो -3 है वो -3 क्या है, होल नंबर नहीं है, बिकॉज -3 इज नॉट होल नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ये से एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, px इक्वल टू हमने ले लिया क्या, px इक्वल टू ले लिया जैसे x प्लस 1/x। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है लगभग इस टाइप का ही दिख रहा है, लेकिन उस टाइप का है नहीं। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर 1/x है, इसमें कहीं भी देखिए अपान में x वगैरह आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको हम पहले क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा x प्लस x की पावर -1। अब देखिए यहाँ पर x है, पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है -1, तो इसलिए क्या होगा, -1 तो होल नंबर होता ही नहीं, इसलिए क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ले लिया आपने क्या, √x प्लस 1। अब ये भी क्या है, देखिए px इक्वल टू में दिया हुआ है, तो px इक्वल टू यहाँ पर इसको अंडर का मतलब होता है x के पावर 1/2, तो ये क्या होगा +1। ठीक, अब देखिए 1/2 क्या है हमारा, होल नंबर नहीं है, होल नंबर है ही नहीं, तो क्या होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं था। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको समझाने के लिए थे कि पर्टिकुलर चीज दी हुई चीज पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लियर होगा, पॉलिनोमियल कांस्टेंट बता दिया मैंने, वेरिएबल आपको बता दिया। ठीक, एक दो चीज और देखिए। अब देखिए जो a0 a1 a2 ये सब हैं, इन सबको क्या बोलते हैं ना, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं।
A1 क्या है, यक्स का कोफिशिएंट है, मतलब यक्स के पावर 1 का। A2 क्या है, यक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। मतलब कोफिशिएंट का मतलब किसी वेरिएबल के साथ कौन सी कांस्टेंट इनटू में है, मतलब वेरिएबल है उसके साथ कांस्टेंट इनटू में क्या है, उसके साथ इनटू में क्या है, एडिशन वगैरह नहीं, इनटू में क्या है उसके साथ, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे देखिए आप एग्जांपल दो तीन, ऐसे जैसे आपको दिया है पी एक्स इक्वल टू, आपको बोल दिया कि देखिए भाई ये पॉलिनोमियल हमारा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और आपसे पूछे कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस ले लीजिए, एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई में कौन है 2, तो 2 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। ठीक, इस तरह पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या 3, और उसका साइन क्या है माइनस, तो क्या आएगा -3। साइन के साथ हम लोग उठाते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो यहाँ क्या आता है -2 आ जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा पूछे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो। इसमें देखिए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, 4 तो 4 ही रहेगा। या ऐसा समझ सकते हैं कि जहां पर हमारा वेरिएबल नहीं होगा वही हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, इसका कांस्टेंट टर्म का। यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है ही नहीं, ठीक है, एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या होगा 4 हो जाएगा हमारा। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग, क्या कोफिशिएंट निकालते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए आप, आपको पी एक्स इक्वल टू दे दिया, ऐसे दे दिया आपको पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1/2, ठीक, और आपसे पूछे कि बताइए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, जहां कुछ नहीं होता है वहां पर क्या होता है 1 होता है, ये क्या होगा 1 हो जाएगा। फिर पूछे टी का क्या है, तो टी का साथ क्या है 2, तो हो जाएगा 2। फिर उसके बाद कांस्टेंट का पूछे कि कांस्टेंट क्या है, मैंने सी से लिखा है कांस्टेंट को, कांस्टेंट का क्या है ये पूरा है, मतलब -1/2 है, ठीक है, तो ये हमारे क्या है कोफिशिएंट हो गए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, पहले मैं सेटअप कर देता हूँ। तो अभी तक हमने क्या जाना, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल है या नहीं, उसका डेफिनेशन वगैरह क्या था। फिर हमने क्या जाना, कोफिशिएंट के बारे में जाना। अब हम आएंगे क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और डिग्री के बाद मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मुझे बताना पहले चाहिए, लेकिन मैं इस सब के बाद आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल, अब देखिए कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ, मैं बता रहा हूँ क्या पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल नहीं लिखा रहेगा तो आप डिग्री नहीं फाइंड करेंगे। देखिएगा, मतलब हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें जो वेरिएबल्स होंगे यक्स ही होगा, और उस यक्स में से पावर बहुत सारे होंगे यक्स के, कहीं 1 होगा, कहीं 2 होगा, तो कहीं 3 होगा। तो उसमें क्या होगा, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, उसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, वही हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल, सॉरी वही क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हमको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स ही है, पावर 3 2 1, लेकिन मैक्सिमम क्या है 3, तो इसलिए क्या होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी। तो डिग्री कितना होगा इसका 3 होगा। ठीक, जैसे और ले लीजिए पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 5 प्लस 3, ऐसे दे दिया। अब देखिए यहाँ पावर क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, पॉलिनोमियल तो है, ये हमसे पहले बोला हुआ है, तो हमें पॉलिनोमियल चेक नहीं करना है, हमें फाइंड करना है क्या डिग्री। तो मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है 5, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 5। ऐसे दे दे आपको पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आप तुरंत डिग्री नहीं बताएंगे, कहेंगे एक्स के पावर 1 तो है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसे देखिए क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक हो सकता है, तो उसे आप सॉल्व भी करते हैं। तो कभी कोई ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट नहीं बता, आप हमेशा याद देखिएगा, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो उसे सॉल्व करके ही आप बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1 प्लस 2x। अब देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है ना 2, देखिए तो डिग्री कितना होगा इसका इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए ऐसे दे दिया पी एक्स इक्वल टू दे दिया आपको क्या, एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए आप इसका डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब, अब इसको ए प्लस बी के होल क्यूब पे फॉर्मूले ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब ही होता है, प्लस 3 a स्क्वायर बी।
प्लस 3ab²। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x³ माइनस x³ माइनस 1 माइनस 3x² माइनस 3x, ये कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, -1 माइनस 3x² माइनस 3x, ये हो गया px इक्वल टू। अब देखिए जो हमारे पॉलिनोमियल बना उसकी मैक्सिमम पावर कितनी वेरिएबल की, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें पहला आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, ये हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए कोई पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, हुज डिग्री इज 1, हुज डिग्री इज 1। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए किस टाइप का होता है, समथिंग ऐसा होता है, px इक्वल टू होता है ax प्लस b टाइप का। इसमें a और b जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, x हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी क्या हो, डिग्री 1 हो। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए आप ले लीजिए px इक्वल टू क्या, x प्लस 2 ले लीजिए। अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसे क्या कहेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। आपको ऐसे दे दिया px इक्वल टू 1/x, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, भले ही x की पावर 1 है, देखिए ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x की पावर -1 हो जाएगा, -1 हमारा क्या होल नंबर नहीं होता, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम इसकी डिग्री ही नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन बोला हुआ है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेकिन वो कहता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो आपको चेक करना पड़ेगा, पहले चेक करेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं, अगर पॉलिनोमियल होगा तभी डिग्री आप बताएंगे, इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2। ठीक है, व्हिच डिग्री इज 2, मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये देखिए किस टाइप का होता है, समथिंग होता है px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं px इक्वल टू क्या, x² प्लस 3x प्लस 4। अब देखिए क्या है, ये हमारा डिग्री इसका क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ले लीजिए आप px इक्वल टू क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए देखने में लग रहा है कि यहाँ x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या स्क्वायर लगा है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जब ब्रेक करेंगे तो ये आएगा क्या, x² प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, देखिए आया ना 2। तो आप तुरंत मत देख के बता दीजिएगा, अगर वो सवाल होगा तो सवाल जरूर करिएगा, इस बात का बहुत खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा आपका। ये था हमारा क्या, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब थर्ड देखिए, थर्ड हमारा क्या है, अब देखिए थर्ड है हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अब पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, अभी 1 था 2 था, क्यूबिक का 3 हो जाता है, मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, मतलब डिग्री अगर हम निकाले और वो क्या है, 3 आ गया, तो वो जाएगा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और देखिए होता किस टाइप का, ये इस टाइप का होता है, समथिंग px इक्वल टू होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d टाइप का होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपको दिया हुआ है px इक्वल टू क्या, 3x³ प्लस 2x प्लस 1, ऐसे दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ले लीजिए आप px इक्वल टू x प्लस 1 का x प्लस 1 और दूसरे में लीजिए क्या, x² प्लस 2। अब पूछे ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए जैसे आप x का इंटू x² से करेंगे, या पूरे का इंटू कर लीजिए, x का करिए x³ फिर आएगा 2x प्लस x² प्लस 2, जैसे इंटू करते हैं वैसे करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली अब देखेंगे तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या होगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ हमारा क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो, उसे हम क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, डी से डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैपिटल डी से भी हम लिखते हैं इसको, ये क्या हो 4 हो, उसे क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये समथिंग किस टाइप का होता है, ये होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई टाइप का होता है। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, जैसे देख लीजिए आप ऐसे ले लीजिए, आपको दिया हो क्या समथिंग पी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी 4 है, डिग्री क्या है 4, इसलिए क्या होगा ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको क्वेश्चंस जो पहले मिलेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, वो इन्हीं पर बेस्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्या अपने क्वेश्चंस पर। मैंने आपको पॉलिनोमियल क्या था उसके टाइप्स बता दिया, अब हम इस पर क्या करते हैं, बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है हम उसको करते हैं। ठीक है, आइए देखिए एक्सरसाइज 2.1 इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। पहले बताना है कि इसमें कौन से जो हमारे एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है, लेकिन है तो किसमें, या तो वन वेरिएबल है, कौन से 2 वेरिएबल में। अगर है तो बताइए रीजन क्या देंगे ना। देखिए 2 वेरिएबल बोला हुआ, मतलब एक 1 वेरिएबल एक 2 वेरिएबल। अगर यक्स लिखा रहेगा तो 1 वेरिएबल, और यक्स और वाई ऐसे आ गया प्रश्न में, तो ये क्या होगा 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या यक्स की पावर 1 भी है, वाई की पावर भी है, तो ये पॉलिनोमियल होगा, बस क्या होगा 2 वेरिएबल्स का होगा, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल, एक यक्स है दूसरा वाई है। अब क्वेश्चन पहला हमारा है फर्स्ट, इसमें दिया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या है पावर 2 पावर 1 पॉलिनोमियल है। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा है 2 वेरिएबल के 1 वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल है, हर जगह केवल क्या दिख रहा है आपको यक्स ही दिख रहा है, तो 1 वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है। ठीक है, और आपको रीजन देना होगा तो दे दीजिएगा, सिंस द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज अ होल नंबर हेंस इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड आल्सो वेरिएबल्स एलमॉस्ट इज ओनली 1 हेंस इट इज 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, या पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक है, इसके तो देखिए आपका एक और क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 3√t प्लस t√2। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर क्या t हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर t के पावर 1 है, यहाँ पर क्या √t, मतलब t के पावर क्या 1/2 हो गया, और 1/2 हमारा क्या होता है होल नंबर नहीं होता, तो लिखेंगे सिंस 1/2 इज नॉट अ होल नंबर हेंस दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल नहीं तो आगे हम बताएंगे नहीं, तब भी अगर आप जानना चाहते होंगे कि कितने वेरिएबल का है तो ये 1 वेरिएबल का, क्यों, क्योंकि इसमें केवल क्या है t है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे करते हैं 4 देखते हैं। 4 देखिए क्या दिया y प्लस 2/1 ये दिया हुआ हमें। अब देखिए यहाँ y है वेरिएबल, यहाँ y की पावर 1, इसको जब ऊपर ले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y प्लस 2 y के पावर क्या -1 हो जाएगा। अब -1 क्या होता है हमारा होल नंबर नहीं होता है, तो लिखेंगे सिंस -1 इज नॉट अ होल नंबर हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए तो ये हो गया हमारा। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा क्या है, ये है x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी क्या वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। अब देखिए हमसे पूछा गया था कि विच फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन सा 1 वेरिएबल में है कौन सा नहीं है, तो हमें बस इतना ही बताना, कुछ नहीं बताना है। तो ये क्या है 1 वेरिएबल का नहीं है, तो लिखेंगे नॉट 1 वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल तो ये है। ठीक है, 10 3 50 ये सब क्या होल नंबर है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं 3 है। हमें क्या चाहिए था 1 वेरिएबल का है या नहीं, ये तो ये नहीं है, इतना ही बताना था। ठीक है, तो पहला लिखेंगे ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर हेंस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल एंड x y z आर 3 वेरिएबल्स सो इट इज नॉट अ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, या नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक है, ऐसा आप लिख देंगे हो जाएगा आपका। ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड में आपको क्या पूछा हुआ है, सेकंड में कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच केस। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है हर एक केस में,
पहला क्वेश्चन क्या है सेकंड का, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके साथ इंटू में क्या है, कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं वहां क्या होता है, 1 होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, ये क्वेश्चन हमारा पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, इसको पाई पढ़ते हैं, पता ही होगा आपको। अब देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, पाई बाई 2 है, तो सो कोफिशिएंट सेम रहेगा ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना है यहाँ पर, साथ में क्या है, पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया। चलिए इस तरह और भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप लगाइएगा। एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4, √2 इंटू एक्स, अब क्या दिया, -1। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। कोई भी अगर हमें दिया हुआ पूछा उसका कोएफिशिएंट अगर वो ही नहीं प्रेजेंट है उसमें, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 0। लिखेंगे सो कोएफिशिएंट, सी से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, थर्ड कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, ठीक, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। ठीक, 3 क्या करें, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें क्या करना है, एक बाइनोमियल का और एक आगे पूछा है एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब देखिए बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे बोलते हैं बाइनोमियल, और मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें केवल एक टर्म होता है। टर्म की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा टर्म का। तो हमें क्या करना है, पहला बताना है डिग्री 35 का, इसको हम रफ कर लेते हैं। पहला बताना है किसका, हमको 35 डिग्री वाला। तो देखिए 2 टर्म लिखना है हमको, तो लिख देते हैं, क्या ऐसे लिखते हैं, एक्स के पावर 35 प्लस 4 लिख दें। तो ये क्या है, देखिए इसमें 2 टर्म है, एक टर्म है दूसरा टर्म है, तो ये क्या है, बाइनोमियल भी है, इसकी डिग्री कितनी है, 35 है। सेकंड लिखना है मोनोमियल, तो मोनोमियल हमारा क्या होगा, इसमें मोनोमियल हो जाएगा क्या, डिग्री देखिए उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो लिख दीजिए समथिंग क्या, वाई या एक्स कुछ लिख दीजिए, एक्स के पावर 100 लिख दीजिए, या फिर 2 एक्स के पावर 100 लिख दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए एक ही टर्म है, प्लस या माइनस में कोई भी टर्म नहीं, इनटू में तो हो सकता है, प्लस या माइनस में कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया, ये हमारा मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। ऐसे आप अपने से बहुत सारे लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें हमसे बता रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल उनकी डिग्री बताना है। तो डिग्री मैंने बताया है कि कोई भी वेरिएबल दिया हो उसकी मैक्सिमम पावर जो होती है, उसकी क्या होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है वही क्या होता है, उसकी डिग्री होती है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इसमें दिया है क्या, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसकी डिग्री कितनी है। देखिए x के पावर 1 पावर 2 पावर 3, मैक्सिमम क्या है 3, तो डिग्री क्या होगी 3। सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए y एक ही वेरिएबल है, पावर कितना है, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक, चलिए इसी तरह देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, इसमें लिखा है क्या 3। अब यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं, जहाँ कोई वेरिएबल नहीं होता है वहां वेरिएबल लगा करके लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू समथिंग वाले एक्स के पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होगी, 3 इंटू 1 क्या आएगा 3 आएगा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स, पावर क्या है 0, तो डिग्री कितना होगा इसका 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, देखिए इसमें क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है।
से पहला क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमने आपको बताया हुआ कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो उसकी डिग्री से डिसाइड होता है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 1 होगा तो लीनियर, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक और डिग्री 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इसी तरह देखिए आपको दिया हुआ एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया हुआ है आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है हमारा वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो देखिए इसकी डिग्री क्या होगी हमारी 2 होगी। अब डिग्री 2 है तो ये भी क्या होगा सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है y प्लस वाई स्क्वायर, ये y है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये भी क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया है 7x3, इसकी डिग्री कितनी है 3, तो ये क्या होगा ये हमारा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 2.1 था वो मैंने बता दिया, आपको बाकी सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, अब आप इसको क्या करिएगा फिर से पढ़िएगा, किताबों को जाकर उसे पढ़िएगा, देखिएगा उसमें डेफिनेशन वगैरह कैसे लिखा हुआ उसे लर्न भी करिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा जो आपको एग्जाम्पल्स वगैरह में क्वेश्चन दिए होंगे, आपके बुक्स और भी होंगे आर्ट्स सवाल वगैरह, उसमें जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। ओके, थैंक यू।